हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में 1000 वर्ड देखे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि एसएससी, सीजीएल है, सीएचएल है, जहाँ भी वोकाबुलरी आती है वहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वोकैब को अच्छे से समझने के लिए, अपनी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। आज का पहला वर्ड है रिडक्शन इन टैक्स और डेट। मतलब कि जो टैक्स होता है या फिर जो डेट होता है, मतलब कि जो हम लोग के ऊपर उधार होता है, उसमें जो कमी करना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिबेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छूट। जो छूट मिलती है वो होती है रिबेट। नेक्स्ट वर्ड है टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस। मतलब कि अपनी बात से मुकर जाना, वापस आ जाना अपनी बात से, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिकेंट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मुकर जाना। मतलब कोई बात बोली गई सबके सामने, उसके बाद उस बात से रिनाउंस कर जाना, मतलब विदड्रॉ कर जाना, ये होता है रिकेंट। ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है ए हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग। मतलब एक हॉलो ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, ये एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, मतलब खोखला जो होता है जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिसेप्टैकल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पात्र। जैसे कि जो ये रिसेप्टैकल है, इसमें प्लग लगाया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वन हु रिसीव समथिंग। मतलब जो कुछ चीज़ रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोग नॉलेज ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेसिपिएंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट वर्ड है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। मतलब कि कुछ चीज़ देना भी और लेना भी, जो साथ में लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेसिप्रोकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विनिमय करना। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु विदड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ देता है, संसार मोह माया सब छोड़ देता है और अकेले रहना चाहता है, अकेले रहता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं रिक्लूज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वैरागी। जैसे जो सन्यासी होते हैं, जो सब कुछ छोड़ के, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के, मतलब सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, वो होता है रिक्लूज। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी चीज़ है वो एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन में मूव करती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो गेम है, ये जो इसमें बने हुए हैं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीधा। अच्छा, इसमें ये एक दिया हुआ है, ये लीनियर। लीनियर मतलब होता है सीधा, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है, मतलब जो सीधी लाइन में मूव करता है उसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच फॉर्मेलिटीज़। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड टैपिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है लाल फीता स्याही। जैसे कि कोई भी काम करवाना है, छोटा सा काम करवाना है ऑफिस में, अधिकारियों के पास गए, अब वो कह रहे हैं कि पहले ये लेके आओ, दूसरे कागज बनवाओ, वो करवाओ, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लग रही हैं, तो वो क्या है? वो एक रेड टैपिज्म है। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिडंडेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनावश्यक। जैसे कि कोई भी ऑफिस में है या फिर कोई भी काम है जिसको 5 लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो वो एक्स्ट्रा है ना, तो वो अनावश्यक है, मतलब रिडंडेंट है, जिनका कोई यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है an act when people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person। मतलब कि जो सब लोग होते हैं वो किसी को चुनने की जगह किसी डिसीजन में अपना वोट देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेफरेंडम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह और इसका सिनोनिम प्लेबिसाइट होता है। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि सरकार ने कोई मुद्दा है उसके बारे में मैं राय मांगी सब लोगों से, तो जैसे कि अभी वोट देते हैं, इसमें लोग कुछ चुनाव चुनाव करते हैं, लोगों का चुनाव करते हैं, लेकिन उसमें ये बताना है कि ये काम सही है या नहीं, उसमें वोट डालना है लोगों को। तो वो जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वो बात जानी जाती है, वो क्या होता है? वो रेफरेंडम होता है, मतलब जनमत संग्रह होता है। जैसे कि कश्मीर के मामले में हुआ था कि रेफरेंडम करा लिया जाए। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड ऑफ द डे, वो है डिमाइस। डिमाइस मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना, निधन हो जाना, ये नाउन है। और इसमें एक आर्टिकल लगा हुआ है, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। डिमाइस मतलब होता है निधन हो जाना, जैसे कि मुलायम सिंह का डिमाइस हो गया था।
नेक्स्ट वर्ड है एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड। मतलब कि जो ऐसा एक्शन जो कि खुद से नहीं होता है, मतलब अनैच्छिक रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। ये नाउन, इसका मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि स्नीजिंग होना मतलब छींक आना, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे कि हार्ट बीट होना, ये रिफ्लेक्स है। मतलब इनवॉलेंट्री तरीके से जो एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री मतलब होता है जो अपनी इच्छा के बिना जो काम होता है, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री। वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ऑब्जर्व करता है कि प्रोग्रेस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफॉर्मिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संशोधनवाद। मतलब कि अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसमें संशोधन संशोधन करना, मतलब जो प्रॉब्लम है, जो गलत सलत है, उसको हटाना, प्रोग्रेस को देखता है, ये होता है रिफॉर्मिज्म। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री बिकॉज देयर इज अ वॉर। मतलब कि अगर किसी भी कंट्री में वॉर होने लगता है तो उसे ज़बरदस्ती उसके कंट्री से बाहर किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिफ्यूजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शरणार्थी। जैसे कि यूक्रेन वॉर जब हुआ था, तो यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, तो उससे जो लोग उस कंट्री से बाहर जाते हैं, अपना घर बार, अपना देश सब छोड़ देते हैं, तो उसे क्या बोल देंगे? उसे बोलेंगे रिफ्यूजी। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेस विद मेडल्स रिबन वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी। मतलब जब कोई ऑफिशियल सेरेमनी होती है, उसमें जो ड्रेस कोड होता है, जो मेडल्स होते हैं, जो रिबन रिबन पहनी जाती है, जैसे टाई लगाना हो गया, मतलब ऑफिशियल तरीके से जो होता है, उसे कहते हैं रेगलिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पदक या फिर तमगा। नेक्स्ट वर्ड है द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। अच्छा, किलिंग ये पहले भी हम बता चुके हैं ना। किलिंग जो है, इसकी एक रूट वर्ड होता है साइड। जहाँ भी साइड होता है वो किलिंग से रिलेटेड होता है। तो किंग को किल करना, किसी भी राजा की हत्या करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा रेजिसाइड। देखो इसमें साइड लिखा हुआ है, वो कहलाएगा रेजिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है राज हत्या। अच्छा, साइड से रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं, एज ए मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड मतलब माता की हत्या। एज पैट्रीसाइड मतलब फादर की किलिंग। और सुसाइड मतलब खुद की किलिंग। नेक्स्ट वर्ड है एन ऑब्जेक्ट सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर टाइम स्पेशली वन ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही पुराने समय से अभी भी बना हुआ है, मतलब कोई हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है उसमें, कोई हिस्टोरिकल चीज़ है और वो बना हुआ है, वो होता है रेलिक। ये नाउन, इसका मतलब होता है अवशेष। जैसे कि बहुत जगह बुद्ध के अवशेष हैं, तो वो होते हैं रेलिक। नेक्स्ट वर्ड है सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि किसी भी क्रिमिनल को कस्टडी में डालना, इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में डालना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिमांड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है जेल वापसी। मतलब किसी भी क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में वापस भेजना, ये क्या होता है? रिमांड। मतलब कि कोई क्रिमिनल रिमांड में गया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है टू ब्रॉट बैक टू माइंड। मतलब अपने माइंड में दोबारा से वापस लाना, तो ये इसका मतलब होता है रिमाइंडेड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है याद दिलाया। मतलब कि जैसे कुछ चीज़ भूल गए हैं, उसको फिर से अपने दिमाग में वापस ले लेना, दोबारा चीज़ें पढ़ने में वो चीज़ रिमाइंडेड हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ स्टोरी टोल्ड अबाउट अ पास्ट इवेंट रिमेम्बर्ड बाय द नरेटर। मतलब कि जो नरेटर होता है, कहानी बोलने वाला होता है, वो कोई पास्ट इवेंट उसकी लाइफ में जो हुआ होता है उसके बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है? वो होता है रेमिनिसेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संस्मरण। मतलब कि जैसे कि राहुल संस्कृत्यायन यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, या फिर जो संस्मरण होता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर। मतलब कि अपनी उसकी मेहनत के लिए जो एक मैन को अमाउंट दिया जाता है, पेड किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिम्यूनरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। मतलब किसी भी मेहनत का जो मेहनताना होता है वो रिम्यूनरेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल आर्ट, ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। अच्छा, 20 वर्ड हो गए। अब ये वाले वर्ड्स का आंसर आप लोग गूगल करके या फिर कैसे भी करके आप लोग इसको कमेंट में करिए। इससे क्या होता है, हमको भी पता चलेगा कितने लोगों ने वीडियो देखा है। और अगर आप लोग इसको सर्च करके या फिर कैसे भी किधर से इधर उधर से पता करके या फिर किसी का देख के आप लोग कमेंट में करते हैं, तो आप लोगों को ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।